चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस के चंचल आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं न्यू ट्वेल्थ का जो बैच है मिशन 2022 और 23 के लिए, मिशन 2022 और 23 के स्टूडेंटों के लिए है। उन स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, देंगे 22 और 23 में। चलिए दोस्तों, आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ये वीडियो बनाने का पर्पस था, सिर्फ आज सिलेबस की परिचर्चा के बारे में आज करना चाहते थे कि न्यू ट्वेल्थ में क्या पढ़ना है, किसके कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, तो उसके बारे में पहले हमने जानना चाहते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चर्चा होगी, फिर अगले क्लास में बारी बारी से सभी चीज को जानेंगे। देखिए मेरे भाई, सिलेबस का मतलब होता है विषय, है ना। चलिए, विषय की अगर बात करते हैं, ट्वेल्थ में न्यू ट्वेल्थ आपका क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चलिए केमिस्ट्री सिलेबस अगर हम देखें तो देखिए मेरे भाई, सिलेबस पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आपका 3 भाग में बढ़ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मेरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री जो पूछती है वो आपका एग्जाम में जो आपका 23 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको पूछती है 28 मार्क्स का आती है, और इनऑर्गेनिक पूछती है आपका कितना, 19 मार्क्स का पूछता है। टोटल की अगर बात कर लें तो टोटल अगर हम देखें तो 28, 23, 19, तो टोटल आपका एग्जामिनर जो है आपका सिलेबस में से 70 नंबर पूछेंगे, 70 मार्क्स का पूछेंगे। प्लस में आपका 30 नंबर जो रहता है प्रेडिकल रहता है। क्या रहता है? प्रेडिकल रहता है। तो कुल मिला के आपको जो है कितना, 100 मार्क्स। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत जो है ना स्टूडेंट जो होते हैं केमिस्ट्री में जो है ना उनका जो है फेल कर जाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंटों को मैं कह देना चाहता हूं कि एक बार जरूर मेरा वीडियो देखिए, आपको केमिस्ट्री एकदम सिखा कर रहूंगा, सिखाने की गारंटी मेरा है, बशर्ते क्लास एक जितने आपको जो है वीडियो अपलोड करते जाएंगे, एक जो है एक क्लास जो है क्या करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। तो देखिए मेरे भाई, आपका सिलेबस आपका जो है आपका कितने भाग में, 3 भाग में हो गया। एक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्या चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में पूछती है आपका 23 नंबर, ऑर्गेनिक में पूछती है 28 नंबर, इनऑर्गेनिक में पूछती है क्या चीज, 19 नंबर पूछती है। तो ये आपको 3 भाग में बांट दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको 0 से पढ़ाएंगे एकदम यार, 9th 10th 11th 12th लेकर चलेंगे, एकदम 0 से पहुंचाएंगे आपको हीरो तक। बस ध्यान से देखते जाइएगा, समझने पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें क्या क्या बेसिकली में पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय है ना, परिचय करना है इसमें। दूसरा है आपका डिफिनेशन, है ना, परिभाषा हम जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कहां से, इनके पिता कौन है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। तीसरे में हम पढ़ेंगे मैटर का मतलब होता है पदार्थ कहते हैं किसको, पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो ये सारी चीजों को हम तीसरा लेसन में पढ़ेंगे, बेसिक में पढ़ेंगे। चौथा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं परमाणु संरचना कहते हैं। और पांचवा है आपका केमिकल रिएक्शन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कैसे अभिक्रिया करती है, कोई कंपाउंड कैसे अभिक्रिया करना चाहता है, किस तरह से अभिक्रिया करती है, उसके बारे में हम 5वां लेसन में पढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है क्या, कितने वर्ग में बांटा गया है ना, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगला है क्या चीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में जानेंगे। ऑक्सीकरण है क्या, कहते हैं किसको, है ना, कैसे हम किसी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ये सारी चीजों को हम जानेंगे। अगले नंबर है 7 नंबर आपका है 8 नंबर है
केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन क्या है? तो रासायनिक बंधन से संबंधित हम जो है आपका बेसिक क्लास में आपका जो है 8 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका क्या चीज, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का बेसिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का दोनों का मिलाकर बेसिक हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों, तो अब चलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या बेसिक पढ़ना है ना, एकदम जीरो से भी चलेंगे ऑर्गेनिक में मेरे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बेसिक देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर की बात करते हैं, तो सबसे पहली नंबर बात है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। दूसरा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन से संबंधित चलेंगे। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह। चौथे नंबर की बात करते हैं नेमिंग क्लेचर है। तो नेमिंग क्लेचर में मतलब होता है नामकरण, हम कैसे नाम कैसे लिखते हैं। कंपाउंड हमको दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 CH2 है ना, CHOH है ना, CH3 दे दे, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या चीज, नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। अगला है क्या चीज, आइसोमेरिज्म, समाव्यवता। समाव्यवता कहते हैं किसको, कितने प्रकार की होती है, इसमें हम जानेंगे। अगला अगला है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि, है ना। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि, यानी कैसे कैसे कंपाउंड जो है टूटकर अभिक्रिया करती है। अगला आपका है ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, कैसे कंपाउंड कार्बनिक अभिक्रिया कैसे करती है उसके बारे में जानेंगे। और अगला है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। आप लोग का एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का परिवर्तन पूछता है आप लोग का। तो ये हो गया मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है क्या है बेसिक। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, अब आता हूं बुक में आता हूं, 12th का जो बुक है उसमें अब इन करता हूं। चलिए मेरे भाई, पहले अब यहाँ पे 12th है ना, अब यहाँ पे बुक की बात करता हूँ, आपको क्या क्या बुक में पढ़ना है बुक के बारे में चलता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ, तो पहले अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला नंबर पॉइंट है आपका हेलो अल्केन, है ना। क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन, हेलो एरिन्स, है ना। पहला नंबर क्या है, हेलो अल्केन और हेलो एरिन, हेलो अल्केन और हेलो एरिन, हेलो अल्केन और हेलो एरिन, यानी दोनों से आपका जो है 4 मार्क्स पूछेंगे, 4 मार्क्स। दूसरी नंबर अगर हम बात करते हैं तो दूसरी नंबर में आपका क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इससे भी आपका पूछता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स की पूछती है, 28 मार्क्स टोटल रहता है इसमें, तो 4 नंबर का इसमें से पूछेंगे। चलिए दूसरी अगर बात करते हैं, तीसरी अगर देखते हैं, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें से अगर बात करें तो इसमें से आपको जो पूछेगा ये आपका 6 नंबर का पूछता है, 6 मार्क्स पूछते हैं इसमें से। अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला है एमीन। अगला क्या है, एमीन है आपका चैप्टर। एमीन से भी आपका क्वेश्चन जो है हमेशा जो है 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर हम अगला की ओर बात करते हैं, 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर में बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, है ना। बायोमोलिक्यूल का मतलब हो गया
यानी इसमें से 3 नंबर, इसको हम कहते हैं जैव अणु। क्या कहते हैं? जैव अणु। इसमें से आपकी क्वेश्चन पूछती है एग्जामिनर जो है आपका जैव अणु से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका जो है इसमें भी वैल्यू जो है 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर नहीं पूछता है, ये 4 नंबर। अगला अगर हम बात करते हैं छठा नंबर में, तो छठा नंबर में क्या है मेरे भाई? तो छठा नंबर में पॉलीमर है। पॉलीमर, इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। पॉलीमर का मतलब हो गया बहुलक। बहुलक। अगला अगर बात करते हैं 7, तो 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर की अगर बात करें तो 7 नंबर में आपका दैनिक जीवन में रसायन है ना, केमिस्ट्री इन, है ना, इन योर क्या चीज एवरी डे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का, यानी दैनिक जीवन में रसायन। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया ऑर्गेनिक का। चलिए मेरे भाई जल्द से जल्द नोट कर लेंगे, जल्द से जल्द नोट कर लेंगे। चलिए हम जानते होंगे कि आप लोग नोट कर लिए। चलिए मेरे भाई अगला की ओर बात करते हैं। ये हो गया ऑर्गेनिक का। चलिए मेरे भाई अगला अगर हम बात करते हैं फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको देखें तो 23 मार्क्स का पूछता है। चलिए पहला नंबर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। पहला नंबर आपका है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपका क्वेश्चन जो पूछती है 5 मार्क का पूछता है, 5 नंबर का पूछेगा मेरे भाई, 5 मार्क्स, है ना। सॉलिड स्टेट आपका ठोस अवस्था 5 मार्क्स, नहीं सॉरी 4 मार्क्स का पूछेंगे। दूसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका जो है आपका 5 नंबर का पूछेगा। सॉल्यूशन की बाद अगर बात करते हैं तो इसमें आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन की अगर बात करते हैं तो इसमें से भी आपका 5 नंबर का पूछेगा, है ना। 5 5 10 4 14। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, है ना, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई, 5 नंबर का ही पूछता है, यानी 5 मार्क्स। और अगला है सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री आपका पूछता है 4 नंबर का पूछता है। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ रसायन, है ना, सरफेस केमिस्ट्री। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी मेरे भाई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें से आपका 19 नंबर का पूछता है। देखिए पहला नंबर क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं परक्रम। दूसरी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा है आपका पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा अगर हम बात करें डी
एंड एफ ब्लॉक के तत्व। चौथी अगर हम बात करते हैं तो चौथी आपका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, उपसह संयोजक यौगिक जकरा कहते हैं। तो चलिए अरे मेरे भाई, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 30 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये आपका 8 नंबर, ये आपका जो है 8 हो गया। चलिए मेरे भाई, ये आपका जो है एग्जाम में पूछती है, ये ही आपका जो है एग्जामिनर पूछेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये था चलिए दोस्तों, ये जो था आपका न्यू 12th, है ना, मिशन 2022-23 के स्टूडेंटों का सिलेबस परिचर्चा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ जो है कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखें, विचार दें, ताकि हम आप लोग का उत्साह देखकर हम कुछ और नया करें आपको लिए। तो इस पर वीडियो आज समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।